हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट यूनिट पे अपनी वीडियो, जो कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब इसमें मेनली आपको इतना तो पता चलेगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि इसमें मेनली आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इतने नहीं है। आई एम नॉट सेइंग है नहीं, इतने नहीं है, बट ये है कि ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं, बल्कि जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उससे भी आपके थ्योरी क्वेश्चन से ज़्यादा फ्रेम होंगे। ठीक है, मतलब लाइक डायरेक्टली MCQ पूछ लेते हैं उनके फॉर्मूला से। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग यार, शेयर कर दिया करो वीडियो को, उसके बाद आगे वॉच करा करो। अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको बता सकते हो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए सबके एक बार इन सबके MCQ और थ्योरी क्वेश्चन हो जाए, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम इसके केस स्टडी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये सब आपको एग्जाम से पहले हो जाएगा, डोंट वरी। चलो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद आगे की वीडियो वॉच करो। चलो तो पहले क्वेश्चन क्या है, अब ये वाली वीडियो हमारी MCQ पे है। बजटरी पॉलिसीज़ आर इम्प्लीमेंटेड बाय द, अब ये आपको पता होना चाहिए कि बजटरी पॉलिसीज़ कौन इम्प्लीमेंट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ, अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? अब इससे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये सब होते क्या हैं। होपफुली वैसे आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखो। अगर किसी एक्सपेंडिचर से आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, या लायबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखी तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या तो एसेट क्रिएट हुआ या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हुई। और अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कि डे टू डे फंक्शनिंग में जो भी आप चीज़ें करते हो, जो भी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट करती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? जब या तो एसेट क्रिएट होगा या तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो वो एक्सपेंडिचर है। सेम अगर एसेट रिड्यूस हुआ है या फिर लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ खर्चा करा तो आपने कुछ या तो एसेट एक्यूमुलेट करा होगा, या फिर आप मतलब या तो एसेट रिड्यूस करा होगा, क्योंकि आपने एसेट को बेचा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, तो वो क्या आ जाएगा? आपके पास पैसा आ जाएगा, वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे अगर आपने कहीं से लोन लिया, बोरोइंग्स करी, तो फिर क्या होगा? आपके हाथ में फिर पैसा आएगा, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। वहीं अगर जैसे टैक्सेस हो गए या ये सब चीज़ें जो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग में गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं, वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ना तो एसेट रिड्यूस हुआ, ना लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ रहे हो? ऐसे लिखना, बस इसमें ऐसे लिख दो, नॉर एसेट रिड्यूस नॉर लायबिलिटी क्रिएट। समझ रहे हो? तो फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। अब इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बेचने से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट को अगर आपने बेचा है तो देखो इन सब में से क्या हुआ है? एसेट क्रिएट हुआ है, उससे नहीं। एसेट क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। जो आपने स्टॉक्स खरीद रखे थे या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, आपने उसको सेल कर दिया, तो आपने एसेट अपना रिड्यूस कर लिया, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। समझ रहे हो कैसे समझना है? अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस भी थोड़ा इसी टाइप के हैं, तो आपको समझ आएगा। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट इंक्रीजेज इट्स लायबिलिटी। अब उन्होंने पूछा गवर्नमेंट बजट में इनमें से कौन सा रिसिप्ट जो है लायबिलिटी क्रिएट करेगा। अब लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इन सब में से क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब कैपिटल रिसिप्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कैपिटल रिसिप्ट क्या है। अब भाई ये तो सीधा पता लगा सकते हो आप, डायरेक्ट टैक्सेस से उसके पास इनकम आएगी, बट उसके पास कोई ऐसे वो नहीं होता, मतलब लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ऐसी लोन की रिकवरी से भी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, डिविडेंड से भी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, बट बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट होती है। क्यों? अगर आपने आज कुछ बोरो करा है तो आपको वो कल वापस करना है, ठीक है, समझ रहे हो? तो फिर इसका आंसर हो गया बोरोइंग्स। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ इनमें से कौन सा है? परचेज ऑफ शेयर्स, लोन एडवांसेस, सब्सिडीज या फिर एक्सपेंडिचर ऑन लोन। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या समझाया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ना तो वो एसेट क्रिएट कर रहा है, ना वो लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। परचेज ऑफ शेयर्स, इससे एसेट क्रिएट हो रहा है ना, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर लोन एडवांसेस, सेम, ठीक है।
एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, अब इससे देखो एक्सपेंडिचर लैंड पे अगेन एसेट, तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा, सब्सिडीज। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज गवर्नमेंट डे टू डे फंक्शनिंग में लोगों को हेल्प करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, तो इसमें इसको कोई मतलब ना तो इसका कोई एसेट क्रिएट होता, ना इसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, वो जस्ट पीपल की, अपने इकोनॉमी के लोगों की हेल्प करती है सब्सिडी से। ठीक है, अब समझ आया ये कुछ, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे फ्रेम होते हैं। चलो एक बार देखो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। तो चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स। अब देखो ये बहुत टाइप के ना डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बुक से तो आप कर सकते हो। मैं आपको बता रही थी ना अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि फॉर्मूलाज अगर आपको पता होंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसे MCQ में फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चंस फॉर्मूलाज। देखो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू, अब फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होते हैं आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, ये माइनस वगैरह कुछ नहीं, फिस्कल डेफिसिट सीधा बोरोइंग्स के इक्वल होता है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, देन प्राइमरी डेफिसिट विल बी जीरो व्हेन, अब इन्होंने बोला प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा, अब इसके लिए अगेन तुम्हें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इससे पहले करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्यों अभी तुम्हें पता चलेगा। प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट इज, अब इन्होंने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर उस पर आपको वो क्वेश्चन समझाती हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब अगर तुम्हें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तुम क्या करोगे, जो बच्चे ज़्यादातर करके आते हैं मुझे जाके बताते हैं ना वो कि हमने क्या करा है, वो कहते हैं कि मैम यहाँ पे भी रेवेन्यू दिख रहा था, यहाँ पे भी रेवेन्यू दिख रहा था, यहाँ एक्सपेंडिचर दिख रहा था, यहाँ पे रिसिप्ट दिख रहा था, ये तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर रिसिप्ट दिख रहा था, हमने तो ये कर दिया। भाई तुक्के नहीं मारने, तुम्हें फॉर्मूला याद करके जाना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है ये, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तुम लोग और कुछ कराते हो, ये तुम याद रखो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट होता है। अब इसमें एक फॉर्मूला वो ये भी दे सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस फिस्कल डेफिसिट। अब फिर जिसको सिर्फ और सिर्फ ये पता होगा फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी करके आ सकता है। ये चीज़ याद रखो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट जीरो कैसे होगा, जो कि हमारे वाला क्वेश्चन था। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इसके इक्वल होगा तभी तो वो जीरो होगा ना प्राइमरी डेफिसिट। जब तुम माइनस करोगे सेम चीज़ को सेम चीज़ से माइनस करोगे तभी तो तुम्हारे पास जीरो आंसर आएगा, समझ रहे हो वो चीज़। तो अब देखो ये यहाँ पे कहाँ बोला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, दिख रहा है कहीं पे, नो नो नो, ये रहा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। ये ऐसे इन्होंने इज इक्वल टू वाला साइन से पता है क्यों नहीं लिखा, बच्चों को ईजिली समझ आ जाता है, इसलिए इन्होंने प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो तुम्हें कंफ्यूज ऐसे करेंगे, क्वेश्चन ईजी होंगे, तुम लोग बस कंफ्यूज होकर गलत कर देते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, GST इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर गवर्नमेंट रिसिप्ट। अब इन्होंने पूछा GST किस चीज़ का एग्जाम्पल है। अब जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो तो कहेंगे मैम क्या इजी सा क्वेश्चन लेके आए हो। भाई इको औरों के पास भी होती है, इको 8 साल भी पढ़ते हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो GST तुम लोग तो ईजिली कर दोगे, उन लोगों को तो नहीं पता होता, वो लोग तुम्हारी तरह अकाउंट्स में नहीं पढ़ रहे पूरा चैप्टर। GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएगा तब इसके फुल फॉर्म पूछेंगे, फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब उन्होंने बोला वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, तो ये चीज़ याद रखना, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, समझ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स कुछ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक GST। ठीक है, और वैसे इस पर बहुत सारी बातें भी चली थी तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, बट स्टिल ये चीज़ याद रखना। फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छे से देख लो एक बार इसको। तो चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सारे PYQs हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि खुद से फ्रेम किया हुआ है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज मोर सुटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों पूछो, क्यों, कैसे ही पूछोगे तो कोई बात नहीं, कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, कमेंट करा करो जब तुम वीडियोस देख रहे होते हो। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कौन सा, लाइक इंडिया जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए बजट कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे अब आपके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ना, तो बिना आपकी थ्योरी को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखो आपको पहले तो पता चाहिए ये सारे बजट कौन से होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए बैलेंस्ड बजट या सरप्लस बजट बहुत मुश्किल होता है, उनको मेनली चाहिए होता है डेफिसिट बजट। क्यों?
क्योंकि उसको अपने इकोनॉमी के पीपल्स के लिए, कंट्री के रेजिडेंट्स के लिए उसको हेल्प करना होता है, उन लोगों को डेवलप करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए उसको क्या देना पड़ता है, सब्सिडीज़ देना पड़ता है और उन लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखनी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर प्रोवाइड कराना, वाटर नीड्स प्रोवाइड कराना, समझ रहे हो। तो उसके लिए डेफिसिट बजट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें लॉस होता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट उसके पास बच नहीं रहा होता। जो वो रेवेन्यू गेन करता है वो एज एक्सपेंडिचर लॉस कर देता है इस सब चीज़ को, डेवलपिंग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू रिसोर्ट टू बोरोइंग्स ओनली टू मेक। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट का पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख लूँ, चलो पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब जीरो प्राइमरी डेफिसिट मींस क्या होता है कि गवर्नमेंट को बोरोइंग्स पे रिजॉर्ट करना पड़ता है, किस चीज़ को मीट करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स को। क्यों? अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट तब जीरो होगा जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट होगा, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं कि जो है वो प्राइमरी डेफिसिट को जीरो बना रही है। इट सिंपली मीन्स कि उसको गवर्नमेंट अब एबल नहीं है इंटरेस्ट पेमेंट को भरने के लिए, और अब उसको लोन उसने जो पहले ले रखा है, जो उसने पहले बोरोइंग्स कर रखी है, उसको वो पे तो करनी है, तो उसके लिए वो दोबारा बोरोइंग्स करेगी, समझ रहे हो। इसके वजह से कभी कभार गवर्नमेंट अनेबल हो जाती है, एक्स्ट्रा बोरोइंग्स लेना पड़ता है उसको और इंटरेस्ट पेमेंट पे करने के लिए। तो कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो ट्रैप में फंस जाती है और वो फंक्शनिंग में प्रॉपरली एक तरीके से अनेबल टाइप की हो जाती है, वो फंक्शनिंग नहीं कर पाती, वो एक तरीके से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक बर्डन टाइप में डाल देती है बोरोइंग्स के, ठीक है। फिर आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, उन्होंने पूछा कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्रिएट लायबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो लायबिलिटी क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए। ये तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आप लोगों को उनको मार्क्स भी देने होते हैं। 50% पेपर ईजी बनता है, 50% पेपर थोड़ा मुश्किल टाइप का बनता है। टफ नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा लाइक ट्रिकी काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो, केस स्टडीज़ में जिसमें तुम फंसते हो वो चीज़ें, तो वो चीज़ें वैसे बनती है, बट 50% क्वेश्चन ऐसे ईजी क्वेश्चन से होता है पेपर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा जो है रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। अब देखो फिर अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए, वैसे मैंने अभी बता दिया इसी वीडियो में, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, नॉर रिड्यूसेस एसेट नॉर क्रिएट्स लायबिलिटी। समझ रहे हो, ना तो वो रिड्यूस करता है किसी एसेट को, ना वो क्रिएट करता है लायबिलिटी। और अगर वो एसेट को रिड्यूस कर रहा है या लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है तो वो क्या होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। अब देखो फॉरेन ग्रांट, एक और चीज़, अब तुम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ोगे, तुम लोग फर्स्ट पे आंसर पे टिक कर दोगे, ना तो ये कोई एसेट रिड्यूस कर रहा है, ना तो ये कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, बट उन्होंने क्या पूछा, नॉट। तुम ये चीज़ मैक्सिमम टाइम्स पेपर में तुम लोग ये चीज़ नोटिस नहीं करते हो, फिर तुम लोग आंसर करके आते हो गलत। बच्चे बहुत खुशी खुशी आगे बोलते हैं मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं पूछते अच्छा बताओ, फिर वो क्या कहते हैं, मैम इसमें तो हमने फॉरेन ग्रांट करा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, और क्या गलत करके आते थे। क्यों? क्योंकि वो नॉट तो पढ़ते ही नहीं है। पहला जल्दी में पेपर में देखा, पहला ऑप्शन देखा, राइट करेक्ट, बाकी ऑप्शन वो देखने जरूरी नहीं समझते। अब तुम अगर बाकी के ऑप्शन देखो, फॉरेन ग्रांट के बाद प्रॉफिट्स भी तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसके बाद वेल्थ टैक्स भी तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, टैक्स भी तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही होता है, प्रॉफिट भी तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। बट नहीं, पहला आंसर देखा, पहला ऑप्शन देखा, टिक करा, भाग लिए। नहीं भाई, और क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, पढ़ो एक बार कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो तुमसे नॉट पूछ रहा है, फिर तुम इस चीज़ें देखोगे, ये तीनों के तीनों क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब उन्होंने नॉट पूछा है तो क्या है, रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी ऑफ लोन रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ाई स्टार्ट करी वो पूछेंगे, इसलिए क्योंकि ये आपका जो है एक मतलब एक तरीके से आपको जो एसेट था, जो आपने किसी को लोन दे रखा है, वो एसेट आपका कम कर रहा है। अब आपको उससे आपके लोन की रिकवरी हो गई, अब वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देगा, ना वो आपको और कोई पैसा देगा। तो क्या हुआ है, एक एसेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, इसमें रिड्यूस हुआ है एसेट, तो ये क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट।
समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। एसेट रिड्यूस हुआ, ये समझ सकते हो तुम, लोन की रिकवरी हो गई है, यानी कि अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं आएगा इसके बाद। तो इसका मतलब उसका एक एसेट रिड्यूस हो गया गवर्नमेंट का, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, इसलिए वो आंसर है। समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो MCQ फ्रेम हो सकते थे वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में रख दिया, और मैं वीडियो की लेंथ जो है शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ज़्यादा फालतू बातें हम लोग करते नहीं, तुम लोगों को पता है वीडियो में। और वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, भूलना मत।